नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की एक ऐसी भयानक सच्चाई का वर्णन किया गया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों के मन में मृत्यु से जुड़े कुछ प्रश्न जरूर उठते होंगे कि छोटे बालकों की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, क्यों माता पिता को अपने छोटे बच्चों को खोना पड़ता है, किस पाप के कारण छोटे बच्चों की मौत हो जाती है, इसके पीछे उनके कौन से कर्म होते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। इस कथा में जो रहस्य बताया गया है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए आपको सुनाते हैं वह कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, हे प्रभु, आपने ही तो कहा है कि प्रत्येक प्राणी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। कि प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख भोगता है। यह विधान शाश्वत है और मेरी बुद्धि इसे सहज स्वीकार करती है। किंतु हे मधुसूदन, मेरा हृदय एक गहन प्रश्न से व्याकुल है जिसकी पहेली मेरी समझ से परे है। ये जो नन्हे बालक जो अभी संसार के नियमों से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान भी नहीं होता, जो पाप पुण्य की अवधारणा से सर्वथा अपरिचित हैं, आखिर असमय ही काल के क्रूर ग्रास क्यों बन जाते हैं? इन निर्दोष शिशुओं की अल्पायु में मृत्यु का क्या रहस्य है? क्या उनके जन्म से पूर्व के कोई कर्म इस परिणाम का कारण बनते हैं, या इसके पीछे कोई और गूढ़ दैवीय विधान छिपा है? और हे जगदीश्वर, मृत्यु के उपरांत क्या बालक की वह पवित्र आत्मा अपने उन माता पिता को पहचान पाती है जिन्हें वह इस पृथ्वी पर छोड़कर आई है? क्या वह आत्मा अपने माता पिता के प्रति किसी प्रकार का स्नेह या विरह अनुभव करती है? और सबसे महत्वपूर्ण, हे दीनानाथ, क्या वह सूक्ष्म आत्मा अपने उन माता पिता से या इस संसार से किसी प्रकार की कामना करती है? क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा, कोई अनकहा संदेश होता है जो वह व्यक्त करना चाहती है? कृपा कर हे योगेश्वर, इस दुविधा का समाधान करें और मेरी जिज्ञासा शांत करें। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। छोटे बालकों की मृत्यु के पीछे उनके पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार होते हैं और उस बालक के माता पिता के कर्मों के फल स्वरूप उन्हें अपने पुत्र से वियोग का दुख सहना पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसके संतान की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा। आपके मुख इस कथा को सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे गरुड़, प्राचीन काल में शूरसेन देश में राजा चित्रकेतु नाम के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके वैभवशाली राज्य में पृथ्वी स्वयं सभी को भरपूर अन्न रस प्रदान करती थी। राजा चित्रकेतु के महल में अनेकों रानियां थीं, किंतु दुर्भाग्यवश किसी से भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य से संपन्न होने पर भी संतानहीन होने के कारण राजा का हृदय उदास और अशांत रहता था। वंश आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा और गोद में पुत्र को खिलाने का सपना उनके मन को दिन रात मत्ता रहता था। फिर एक दिन महर्षि अंगिरा राजा के राजमहल पधारे। चित्रकेतु ने उठकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि अंगिरा ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, हे राजन, आशा है तुम अपने मंत्री, मित्र, कोष, सेना और प्रजा सहित सुखी हो। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि बाहर से सब कुशल होते हुए भी तुम्हारा मन किसी इच्छा के अधूरा रहने से अशांत है। राजा चित्रकेतु ने महर्षि अंगिरा के सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे विशाल साम्राज्य और ऐश्वर्य मिला है, किंतु पुत्र न होने से हृदय में शांति नहीं है। जैसे भूखे को अन्न के सिवा कुछ नहीं सुहाता, वैसे ही मुझे बाकी सब निरर्थक लगने लगा है। कृपा करके मुझे संतान का वरदान दे।
ताकि मेरा वंश आगे बढ़े और मेरे पितरों को पिंडदान मिल सके। राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर महर्षि अंगिरा ने धीरज भरे स्वर में समझाया कि पुत्र प्राप्ति का सुख भी क्षणिक है और कई बार संतान होना न होने से भी बड़ा दुख ले आता है। उन्होंने कहा, हे राजन, जिस प्रकार संतानहीन लोग दुखी रहते हैं, वैसे ही जिन्हें पुत्र है वे भी मोहवश कम पीड़ा नहीं भोगते। जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। फिर भी यदि तुम अपने भाग्य को बदलना ही चाहते हो तो प्रयास कर देखो, परंतु स्मरण रहे, जो भी क्षण भर का सुख मिलेगा अंत में वही बड़ा दुख बनकर लौटेगा। महर्षि की बातों में भविष्य की चेतावनी छुपी थी, पर संतानों की चाह में व्याकुल चित्रकेतु ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पुत्र के लिए मैं कितने भी दुख झेलने को तैयार हूं। मुझ पर कृपा करके बस एक पुत्र का मुख दिखा दीजिए। राजा के हठपूर्ण आग्रह पर अंततः महर्षि अंगिरा को दया आ गई। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के समापन के बाद जो द्रव्य उत्पन्न होगा उसी से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा चित्रकेतु ने हर्ष से महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। फिर महर्षि अंगिरा ने दिव्य मंत्रों के उच्चारण के साथ भव्य यज्ञ आरंभ किया। इस भव्य यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि पधारे थे, जिन्होंने श्रद्धा से अनुष्ठान किया और वह महान यज्ञ संपन्न हुआ, जिससे समस्त देवता और ऋषि प्रसन्न हुए। महर्षि अंगिरा ने राजा की प्रिय रानी को प्रसाद स्वरूप दिव्य पेय प्रदान किया। रानी कृतद्युति ने श्रद्धा से वह प्रसाद ग्रहण किया। फिर अंगिरा ऋषि वरदान देते हुए बोले, हे देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। पुत्र प्राप्त करके तुम्हें सुख तो अवश्य मिलेगा, किंतु वही पुत्र तुम्हें दुख भी प्रदान करेगा। यह रहस्यमयी आशीर्वाद देकर महर्षि अंगिरा वहां से विदा हो गए। ऋषि के जाने के बाद आशान्वित राजा ने बड़े उत्साह से भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। ऋषि के आशीर्वाद और राजा के सौभाग्य से कुछ ही समय में रानी कृतद्युति गर्भवती हुई और ठीक समय पर उन्होंने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की शुभ सूचना मिलते ही पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। महाराज चित्रकेतु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महलों में खुशी और उत्सव का वातावरण छा गया। नगाड़े बजाए गए, प्रजा में मिठाइयां बंटी, ब्राह्मणों को दान दिए गए और राजकुमार के जन्मोत्सव के संस्कार विधिपूर्वक संपन्न हुए। वर्षों से तड़पते हृदय की मनोकामना पूर्ण होने पर राजा चित्रकेतु परम सुख का अनुभव कर रहे थे। नवजात राजकुमार के आगमन के साथ ही चित्रकेतु अपने समस्त कर्तव्यों को भूलकर मानो पुत्रमय हो गए। वह राजकुमार और उसकी माता कृतद्युति के स्नेह में ऐसे डूबे कि राज्य प्रशासन के कार्यों में भी पहले जैसी रुचि नहीं रही। सारा दिन राजा उसी कक्ष में समय बिताना पसंद करते जहां रानी कृतद्युति अपने पुत्र को लेकर रहती थीं। नन्हे शिशु की तोतली मुस्कान, कोमल स्पर्श और मधुर किलकारियां चित्रकेतु के हृदय को अपार आनंद से भर देती। राजा अपने हाथों से उसे खिलाते, गोद में उठाए महल में टहलते और पुत्र प्रेम में विभोर रहते। कृतद्युति भी अपने भाग्य को सराहती हुई मां बनने के सुख का रसास्वादन कर रही थी। किंतु महल की दूसरी रानियों के हृदय में यह दृश्य विष की तरह असर कर रहा था। पहले से ही संतान सुख से वंचित रहने के कारण वे अंदर ही अंदर दुखी थीं। ऊपर से राजा को एक रानी और उसके पुत्र पर इतना अधिक स्नेह लुटाते देख उनकी ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चित्रकेतु अब अन्य रानियों को लगभग भूल ही चुके थे, जिससे उपेक्षित रानियों के मन में कृतद्युति और राजकुमार के प्रति द्वेष की अग्नि सुलग उठी। वे भीतर ही भीतर कृतद्युति से बैर रखने लगीं और उस अबोध शिशु को अपने मार्ग का कांटा समझने लगी। जैसे जैसे राजा का प्रेम कृतद्युति और उनके पुत्र पर केंद्रित होता गया, वैसे वैसे दूसरी रानियों की बुद्धि ईर्ष्या में अंधी होती चली गई। कोई उपाय न सूझने पर अंततः उन्होंने एक भयानक पाप करने का निर्णय ले लिया। एक दिन महल की अन्य रानियों ने मिलकर मासूम राजकुमार को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। जब अवसर मिला, वे छिपकर शिशु कक्ष में गईं और उस निरपराध बालक को
दूध में झर मिलाकर पीने को दिया। उस नादान बालक ने बड़े ही प्रेम से माता के द्वारा दिए गए दूध को पी लिया। दूध पीते ही जहर का असर जल्द ही हुआ और नन्हा राजकुमार निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपराध करने के बाद अपराधियों के मन में क्षण भर को कंपी छा गई, लेकिन जलन की अग्नि ने उस पश्चाताप को तुरंत भस्म कर दिया। अपनी कृतज्ञता को छिपाए रखने के लिए वे सामान्य बनी रहीं और प्रतीक्षा करने लगीं कि आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद जब शिशु बहुत देर तक सोता ही रहा तो दूध पिलाने की चिंता से रानी कृतद्युति ने दासी को बुलाकर बालक को लाने का आदेश दिया। दासी ने बालक के कक्ष में देखा कि वह बालक जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उस दासी ने पास जाकर देखा तो बच्चे की निस्पंद दशा देख घबरा गई और तुरंत सूचना दी कि राजकुमार कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। कृतद्युति यह सुनते ही बदहवास सी भागी हुई अपने शिशु के पास पहुंची। सामने नन्हे बेटे का निश्चल शरीर देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी ने कांपते हाथों से बच्चे को गोद में उठाया। उसका कोमल शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसमें जीवन का कोई चिन्ह शेष न था। यह हृदय विदारक दृश्य देखते ही माता की ममता चीत्कार बनकर फूट पड़ी। कृतद्युति की आंखों के तारे को किसी ने छीन लिया था। रानी हाहाकार करती हुई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और उनका देह बिछावन पर पड़े पुत्र के शव के ऊपर लुढ़क गया। उनके वस्त्र और आभूषण बिखर गए। केश फूलों से सजे थे जो संताप में उजड़कर बिखर गए थे। रानी के करुण विलाप की ध्वनि समूचे महल में फैल गई। उनकी चीत्कार सुनकर दासियाओं, अंगरक्षक तथा अन्य रानियां भी वहां दौड़ी चली आईं। जिन्होंने यह पाप कर्म किया था वे भी बनावटी आंसू लिए दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगीं, मानो उन्हें भी अति दुख हुआ हो। महल में हाहाकार मच गया। सेवकों ने तुरंत राजा को संदेश भिजवाया कि राजकुमार अचेत अवस्था में है। यह सुनते ही पुत्र प्रेम में डूबे चित्रकेतु के हाथ पांव ठिठक गए। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। राजा बदहवास होकर दौड़ते हुए रानी कृतद्युति के कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका कंठ सूख गया। रानी कृतद्युति मूर्छा की अवस्था में जमीन पर पड़ी थी और उनका लाडला पुत्र बिस्तर पर निर्जीव लेटा था। पुत्र की यह दशा देखते ही राजा का कलेजा फट पड़ा। उन्होंने चीखकर अपने नन्हे बेटे को पुकारा और आगे बढ़कर उसके निर्जीव शरीर से लिपट गए। यह क्या हो गया? वे दहाड़े मारकर रोने लगे। अपार शोक के कारण राजा भी चेतना खो बैठे और बालक को सीने से लगाए वहीं गिर पड़े। इस तरह राजा, रानी और पूरा राज्य गहरे शोक विषाद में डूब गया। महल में रानी कृतद्युति ने होश में आते ही पुनः विलाप आरंभ कर दिया। वह छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हे विधाता, तू कैसा अन्यायी है जो माँ की गोद से उसका लाल छीन लेता है। तूने मुझे पल भर में फिर से सूनी गोद और सूना जीवन दे दिया। इतने दिनों बाद मेरा अंधेरा जीवन रोशन हुआ था, पर तूने वह चिराग ही बुझा दिया। मेरी गोद फिर खाली हो गई। अब मैं किसको अपने हृदय से लगाऊंगी? मेरे लाल, तुम मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? उठो बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हारे बिना हम घोर अंधकार में डूब गए हैं। हे लल्ला,